हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे बुद्धि के सिद्धांत और आज हम करेंगे बर्ट व वर्नर का बुद्धि का सिद्धांत। तो नाम से जैसे इसमें स्पष्ट है कि ये सिद्धांत दिया किसने, बर्ट ने एंड वर्नर ने। बर्ट और वर्नर ने दिया ये सिद्धांत। इसने क्या किया कि जो बुद्धि है उसको एक पिरामिड की आकृति के रूप में बताया। किसकी आकृति के? तो पहली बात, कौन सी आकृति में? पिरामिड की आकृति में इसने बताया कि बुद्धि के जो तत्व होते हैं वो पिरामिड के रूप में बंटे होते हैं। ठीक है, जिसमें उसने एक ऊपर का स्तर दिया सर्वोच्च स्तर, एक नीचे का स्तर दिया निम्नतम स्तर। तो पहला स्तर कौन सा दिया? सर्वोच्च। और जो नीचे वाला उसको बोला निम्नतम। बर्ट और वर्नन ये दोनों भाई साहब क्या थे? याद रख लेना, ये दोनों भाई साहब ये दोनों लोग कामचोर थे। क्या थे? कामचोर। इन्होंने क्या किया? तीन लोगों ने पहले सिद्धांत दिया था हमारे पास। एक तो दिया था स्पीयरमैन ने, पहले तो याद रखो बर्ट और वर्नन क्या थे? कामचोर। क्या थे? कामचोर। तो कामचोर करेंगे तो वो खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो किस किस की हेल्प लेंगे? एक तो स्पीयरमैन की, एक थर्स्टन की और एक हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब की, थॉर्नडाइक एंड गिलफोर्ड। उसने क्या किया? इन तीनों के सिद्धांतों को अपने सिद्धांत के अंदर फिक्स कर दिया। ये जो हम पढ़ चुके हैं, स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इसको इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले सर्वोच्च और निम्नतम की बात कर रहे हैं, तो सर्वोच्च में तो उसने डाल दिया जो स्पीयरमैन भाई साहब है, स्पीयरमैन, उसका जी कारक। कहता बुद्धि में जी कारक होता है, जनरल कारक। जनरल कारक में क्या होता है कि जन्मजात होता है, हमने पढ़ा था कि जन्म से जो सीखते हैं। और निम्नतम में उसने क्या किया? स्पीयरमैन भाई साहब का कौन सा था हमारा? एस कारक, स्पेशल, विशिष्ट कारक, जो वातावरण से हमारे पास प्राप्त हो रहा था। हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, ज़्यादा हेल्प लाइफ में क्या आता है? जी कारक की हेल्प होती है। कॉमन सब में यही होता है। स्पेशल कारक जिसमें होता है वो अलग अपनी स्पेशलिटी बना लेता है। तो सर्वोच्च और निम्नतम समझ में आ गया। फिर बीच में इसने एक पार्ट और दिया और एक पार्ट और दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला और चौथा तो कहाँ से कॉपी किया? स्पीयरमैन से। स्पीयरमैन खत्म। दूसरे पे उसने लिया थर्स्टन। थर्स्टन का हमने कौन सा पढ़ा था? याद करो, थर्स्टन का हमने पढ़ा था समूह कारक, समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन क्रो, थर्स्टन एंड केली। ठीक है, पढ़ा था हमने समूह कारक सिद्धांत। तो दूसरे नंबर पे समूह कारक इसने दे दिया। समूह कारक में दो भाग बता दिए, वी ई डी और के एम, ये दो नाम दे दिए इसने समूह कारक में। अभी पढ़ेंगे इसको विस्तार से थोड़ा। 3 नंबर पे थर्स्टन भी हो गया हमारा। 3 नंबर पे इसने किसको लिया? थॉर्नडाइक को। और थॉर्नडाइक का हमारा कौन सा सिद्धांत था? बहुतत्व। एक बहुबुद्धि है वो अलग है, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत इसको उठा लिया। पहले ये चीज़ें समझ लो, कैसा रूप दिया? पिरामिड। कैसा रूप दिया? पहले तो पिरामिड। कॉपी कामचोर था, कॉपी की स्पीयरमैन की। तो पहला और दूसरा, पहला और चौथा, सर्वोच्च और निम्नतम, ये तो किसके मान लिए? जी और एस, जनरल और
स्पेशल, ये तो कॉपी उठा लिया स्पीयरमैन के। फिर सेकंड नंबर पे थ्रस्टन का समूह कारक उठा लिया, जिसमें क्या क्या आएंगे, VED और KM, ये भी पढ़ लेंगे हम। 3 नंबर पे थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड का बहुतत्व। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो थर्स्टन थॉर्नडाइक के नियमों के ऊपर आधारित है या उससे मिलता जुलता है, तो हम कौन सा नाम देंगे, बर्ट और वर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक क्यों बोला, क्योंकि क्रम से यही है, सर्वोच्च निम्नतम क्रम चल रहा है ना, एक सर्वोच्च से निम्नतम की ओर, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखते हैं ये सिद्धांत में कैसे इनको बांटता है। तो इसने सबसे ऊपर तो क्या रखा, सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च, जिसमें क्या दिया, जी कारक, पढ़ लिया हमने जी कारक को। फिर जी कारक के बाद में उसने 2 नाम दिए समूह कारक करके, कैसे करके, समूह कारक, थ्रस्टन केली वाला समूह कारक। उसमें बताया कि उसके 2 तत्व होते हैं, एक तो होते हैं VED और KM। VED ये तो द्वितीय स्तर था, कौन सा था, द्वितीय स्तर। V से हो जाएगा वर्बल एजुकेशन, तो उसने एक कारक का नाम बताया शाब्दिक शैक्षिक कारक, जो क्या है, एक प्रकार का समूह कारक है। कौन सा कारक है, समूह कारक है। समूह है तो आगे भागों में बटेगा, अभी बता देता हूँ। शाब्दिक शैक्षिक कारक, और KM से हो जाएगा व्यवहारिक काइनेटिकल मैकेनिक कारक, व्यवहारिक यांत्रिक कारक। सर्वोच्च तो क्या हो गया, जी कारक। द्वितीय स्तर बताया सेकंड लेवल, सेकंड स्तर क्या बताया उसने, समूह कारक। समूह में क्या क्या आ गया, शाब्दिक शैक्षिक कारक और व्यवहारिक यांत्रिक कारक। फिर 3 नंबर पे उसने नाम दिया थर्ड लेवल, थर्ड स्तर को, लघु स्तर कारक, जो किससे उठाया था, लघु स्तर बहुतत्व में। कौन से बहु कारक से, कि बुद्धि में बहु कारक होते हैं। समूह कारक होते हैं, ये किसने बताया था, थ्रस्टन केली ने, समूह में होते हैं, जिसका एक पॉइंट शाब्दिक व्यवहारिक यांत्रिक कारक है। VED और KM, सीधा सीधा पूछता है VED और KM किसने दिया, बर्ट और वर्नन ने। शाब्दिक और शैक्षिक में उसने क्या बोला, एक को तो बोला शाब्दिक वर्बल, पढ़ चुके हम कि बुद्धि में वर्बल कारक होता है, शाब्दिक कारक होता है। थ्रस्टन और केली ने बताया था ये भी। एक न्यूमेरिकल यानी संख्या कारक, तर्क करने की, गणना करने की क्षमता होती है बुद्धि में, शाब्दिक शाब्दिक क्षमता होती है बुद्धि के अंदर। तो ये थर्ड तक हो गया, थर्ड लेवल। व्यवहारिक में उसने क्या बताया, यांत्रिक सूचनाएं, ये जो वर्बल और संख्या कारक है ये किस में आएगा, थर्ड स्तर में। यांत्रिक सूचनाएं, स्पैटियल पढ़ा था हमने, स्पैटियल स्थानिक, कि बुद्धि में स्थानिक क्षमता होती है। और मैनुअल हस्तचलित, ये भी पढ़ लिया हमने, हस्तचलित। सारे मिक्स हो गए ना, ये जितने भी थे उसने मिक्स करके बता दिया कि बुद्धि में ये कारक होते हैं। शाब्दिक होता है कारक, शाब्दिक और संख्या न्यूमेरिकल कारक होता है। यांत्रिक सूचनाएं स्पेटियल हस्तचलित, हाथ वाला जो बुद्धि का कारक होता है वो भी होता है, हाथ से कारीगर होते हैं जैसे वगैरह, उसने सारे मिक्स कर दिए। और लास्ट में निम्नतम स्तर बताया किसको, बुद्धि का विशिष्ट कारक। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एस कारक, स्पेशल कारक, कल भी पढ़ा था। वर्बल शाब्दिक, देसी शरीर भाता भाषाई, संख्या कारक न्यूमेरिकल, तार्किक पढ़ा था हमने, भाता तार्किक, ये सारे आपस में मिक्स हो गए। तो इसने ये बताया, बस पूछ सकते हैं भाई हाँ बर्ट और वर्नन ने किस प्रकार से बताया है। तो बर्ट और वर्नन का सिद्धांत ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्या बताया इसने,
कि भाई बुद्धि जो होती है एक पिरामिड के रूप में होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर जी कारक का होता है, निम्नतम स्तर एस कारक का होता है, बीच में समूह कारक होता है, उसके बाद में लघु समूह कारक होता है, लघु समूह कारक। ये हमने पूरा पढ़ लिया। तो ये था हमारा बर्ट और वर्नन का सिद्धांत। हम पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें हमने कौन कौन से सिद्धांत पढ़ लिए। एक कारक किसने दिया? बिने ने। दो द्विकारक और त्रिकारक, ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। थ्रस्टन वाला पढ़ा था, समूह कारक। बहुतत्व या बहुकारक, ये किसका? थोंडाई का, ये भी पढ़ लिया, रेत के समान वाला। एक हमने पढ़ा था त्रिआयामी, जो कल ही पढ़ा था हमने, त्रिआयामी। त्रिविमीय, ये किसने दिया था हमारे पास? गिलफोर्ड ने दिया था हमारे पास। बहुबुद्धि पढ़ा था, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि। और आज हमने पढ़ा बर्ट और वर्नन का, बर्ट और वर्नन का। उसके अलावा हमने पढ़ा था आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। कि ब्लूम ने क्या बोला था? बुद्धि नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है, मस्तिष्क में बुद्धि नहीं होती। ये किसने दिया था? ब्लूम ने। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? और इसके अलावा हमने पढ़ा था एक त्रिचापीय स्टर्नबर्ग का, जिसमें CEC 3 घटक होते हैं। स्टर्नबर्ग का, किसका? स्टर्नबर्ग का। एक हमने पढ़ा था जेनसन का, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 जन्मजात होता है, साहचर्यात्मक, जिसमें साहचर्यात्मक होता है। और लेवल 2 क्या होता है? संज्ञानात्मक, जो वातावरण से प्राप्त होता है। साहचर्यात्मक जन्मजात होता है। ठीक है, बुद्धि साहचर्यात्मक होती है, संज्ञानात्मक होती है, जो वातावरण से हमें प्राप्त होती है। अच्छा, करियर बनाने में कौन सा काम आएगा? ये वाला काम आएगा, ये वाला काम आएगा, ये वाला काम आएगा, L2। जैसे एस कारक था, जी कारक था स्पीयरमैन का, तो करियर बनाने में ये काम आएगा, ये काम आएगा, स्पेशल कारक काम आएगा। स्पेशल होना जरूरी है, जनरल तो सभी में होते हैं। और एक हम पढ़ेंगे बुद्धि का पास मॉडल, बुद्धि का पास मॉडल। बस इतना ही हमारे बुद्धि के सिद्धांत है। एक आता कोई और, एक कैरोल का था, कैरोल का त्रिस्तरीय, कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। उसने बोला था जो बुद्धि है वो 3 स्तर में बंटी होती है। 3 स्तर में, एक तो जनरल सामान्य स्तर में, और एक ब्रॉड विस्तृत स्तर में, और एक संकीर्ण नैरो स्तर में, नैरो संकीर्ण स्तर में। ये सिद्धांत हमने पढ़े थे। ये जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं, इसको 2 भागों में हमने इसलिए लिखा है कि ये जो सिद्धांत है इधर वाले, ये तो है कारक संबंधी सिद्धांत। तत्व संबंधी सिद्धांत, कौन कौन से तत्व होते हैं? कारक संबंधी सिद्धांत, ये भी पूछा जा सकता है। और ये वाले हैं प्रक्रिया अधीन, प्रक्रिया, प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। बस इतना सा याद रख लेना, कारक संबंधी सिद्धांत ये वाले हैं, प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत ये वाले हैं। अब सिर्फ रह गया हमारा बुद्धि का पास मॉडल, जो भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। बुद्धि का पास मॉडल। देखो पास है, तो पास किसने दिया? दास ने। कौन से दास ने? जेपी दास ने, जेपी दास ने दिया। ठीक है, किसके साथ मिलके?
दास किसका था? दास नाग का था, नागलीरी। और एक नाम और किरबी। इन्होंने दिया ये सिद्धांत 1994 में। उसने बताया कि बुद्धि में 4 तत्व होते हैं जो मिलके एक संसाधन बना लेते हैं, केंद्रीय संसाधन बना लेते हैं, यानी एक मस्तिष्क बना लेते हैं, अपना सीपीयू बना लेते हैं। अपना क्या बना लेते हैं? एक सीपीयू बना लेते हैं, केंद्रीय संसाधन प्रक्रम बना लेते हैं। कितने तत्व मिलके? 4 तत्व मिलके। 4 तत्व का नाम क्या है? PASS। ये चारों तत्व आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? केंद्रीय संसाधन प्रक्रम, यानी एक प्रकार का सीपीयू बना लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना लेते हैं, जो आपस में मिलकर कार्य करती है, जो मस्तिष्क की संरचना होती है उसमें विश्लेषण करती है। तो एक पे तो है प्लानिंग, बस नाम याद रख लेना, प्लानिंग यानी योजना। दूसरा ए से हो जाएगा हमारे पास अटेंशन या अराउजल। अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं अवधान या उत्तेजना। अराउजल को क्या बोल देंगे? उत्तेजना। बस नाम याद रख लेना। एस से क्या हो जाएगा? साइमुलटेनियस, साइमुलटेनियस समकालिक, एक ही समय पर बुद्धि सोचती है। सक्सेसिव, एस से अगला क्या हो जाएगा? सक्सेसिव, यानी एक चीज कंप्लीट होगी तो बुद्धि नेक्स्ट क्रम में सोचती है। कर्मिक, अनुकर्मिक या कर्मिक। ठीक है, ये था हमारा बुद्धि का पास मॉडल। बस इतना सा नॉर्मल सा याद रख लेना इसको। बुद्धि के सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे बुद्धि के टॉपिक में रह चुका है एक तो बुद्धि लब्धि, IQ बोलते हैं जिसे, बुद्धि लब्धि, और एक बच्चे हैं बुद्धि परीक्षण। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत हम सृजनात्मकता को भी पढ़ लेंगे। सृजनात्मकता, एक सांवेगिक बुद्धि, उसको भी पढ़ लेंगे। फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सांवेगिक बुद्धि। पहले हम करते हैं बुद्धि परीक्षण को, शुरुआत कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बना लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण को पढ़ेंगे कैसे, ताकि हमारा पढ़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए। बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया किसने? सो शुरुआत इसकी की थी अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने, देखो कारक में भी सबसे पहले एक कारक लेके आया था बिने, और शुरुआत बुद्धि परीक्षण की भी किसने की? अल्फ्रेड बिने। और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम है साइमन। ठीक है, तो बिने और साइमन है ना, इन्होंने इसको शुरुआत की थी 1904-5 से। मेनली 1904 ही पूछा जाता है, एक कारक था वो भी 1904 के अंदर ही आया था, तो 1904 में इसने शुरुआत की। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण है वो 2 तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी एक व्यक्ति के बुद्धि को मापना परीक्षण करके। दूसरा हमारा पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ बिठाकर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण कैसे कर सकते हैं? मान लो पढ़े लिखे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके बुद्धि का परीक्षण करना है, तो हम कैसे करेंगे उनका परीक्षण? शाब्दिक परीक्षणों से।
वर्बली करेंगे, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों से करेंगे। और जो अनपढ़ लोग हैं उनका परीक्षण कैसे करेंगे? क्रियात्मक रूप से, जिसे बोला जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक को हम भाषाई भी बोल सकते हैं, और अशाब्दिक को क्रियात्मक हमने बोल ही दिया। तो पहले व्यक्तिगत शुरू कर देते हैं। ए नंबर पॉइंट डाल देता हूं मैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्ति में जो पढ़े लिखे होंगे उनके लिए तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? शाब्दिक या भाषाई। और जो अनपढ़ लोग उनके लिए कौन सा हो जाएगा? अशाब्दिक या फिर क्रियात्मक। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं भाषाई की। तो भाषाई में 3 नाम याद रखना, अभी यहीं पे लिख देता हूँ पहले। भाषाई में 3 नाम याद रखना। पहला नाम है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। दूसरा स्टैनफोर्ड, और बाद में इसने बिने को भी जोड़ दिया था, इसलिए इसका पूरा नाम है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, याद रखेंगे। और तीसरा कोई हमारे हिंदुस्तान का था, तो उसने अपना नाम ही हिंदुस्तानी रख लिया, हिंदुस्तानी, हमने उसका नाम दे दिया हिंदुस्तानी बिने। देखो तीनों में बिने आ रहा है, तो बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, और हिंदुस्तान का जो हमारा था, हिंदुस्तान में जिसने किया था, तो उसका नाम दे दिया मैंने हिंदुस्तानी बिने परीक्षण। तो आज हम इन तीनों परीक्षणों को कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला परीक्षण हमारे पास आ रहा है बिने, अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन, उसका सहयोगी था। इनको जनक भी बोला जाता है। बिने को क्या बोला जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जनक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत इसने की थी। बिने था कहाँ का? फ्रांस का। दिया कब? 1904 में। 1904 में बिने ने सब कुछ किया था। तो फ्रांस के एक पेरिस शहर था, फ्रांस का पेरिस शहर, पहला डाल दिया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो फ्रांस का पेरिस शहर था, जिसमें बिने ने क्या किया? 3 से 15, ना ये याद रखना, 3 से 15 वर्ष के बालकों को, देखो हम पढ़ रहे हैं पहले कौन से? बिने और साइमन किस में आए थे? शाब्दिक और भाषाई में। तो ये याद रखना, बिने साइमन का परीक्षण कौन सा था? शाब्दिक और भाषाई, जो पढ़े लिखे बच्चों के लिए या लोगों के लिए था। तो पहला बिने साइमन पढ़े लिखे, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये शाब्दिक है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है। तो ये शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। तो इसमें शाब्दिक का तो ये प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया था। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से, कि भाई हाँ इन प्रश्नों के बच्चे क्या उत्तर देते हैं। तो प्रश्नों पर आधारित था। किस पर था? प्रश्नों पर आधारित। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस के पेरिस शहर में 1904 में। किसने किया? बिने और साइमन ने। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ, सिंपल सी बात है, परीक्षण कर रहे हैं तो बस प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न थे वो तो इसमें आएगा नहीं भाई, कितने कितने प्रश्न थे, बस कितने प्रश्न थे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिसमें जैसे प्रश्न किस किस पे टाइप पे हो सकते हैं, जैसे तुलना पर आधारित हो सकते हैं प्रश्न, चित्र पर आधारित प्रश्न थे, चित्र को देखकर जवाब देना था, ठीक है। प्रत्यास्मरण, यानी जो 3 से 15 वर्ष के बच्चों को पता होता है उन पर आधारित प्रत्यास्मरण, मतलब याद करने पर उनको याद आ जाए कि भाई हाँ हमने ये कभी किया था, उस पर आधारित प्रश्न थे। वाक्य पूर्ति के पर आधारित थे, वाक्य पूर्ति पर आधारित, जैसे
मान लो दे दिया बच्चों को, अपने नॉर्मल हिंदी की बात करते हैं तो पूछ लेते हैं ताजमहल, ताजमहल डैश में है, तो बच्चों को याद आ गया ताजमहल आगरा में है। जिसने जवाब दे दिया उसको अच्छी बुद्धि वाला माना गया, जिसने नहीं दिया उसको कम बुद्धि वाला। इस प्रकार से परीक्षण करके उनकी IQ टेस्ट की गई, बुद्धि लब्धि टेस्ट की गई। तो सबसे पहली बात तो किस पर आधारित था? प्रश्नों पर आधारित था। 1904 में प्रश्नों पर आधारित था। 1904 के अंदर इस परीक्षण में 30 प्रश्न पूछे जाते थे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी कौन सी भाषा में थे? फ्रेंच भाषा में, क्योंकि फ्रांस में है तो फ्रेंच में होगा। ठीक है, तो इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं। कितनी बार? 2 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं अभी तक। एक 1908 में, 1904-05 दोनों मान सकते हैं, 1904 से 5 के बीच में। एक 1908 में संशोधन हुआ पहला, और दूसरा 1911 में संशोधन हुआ। तो 30% थे, तो बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 59% संशोधन में। फिर बाद में इसमें कर दिए गए 90%। पहले 59 कर दिए गए, फिर 90 कर दिए गए 1911 में। तो कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार। अभी तक ये कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में। ये सिर्फ फ्रांस के लोगों पर आधारित था। फिर इंग्लिश जो कंट्रियाँ थी उनमें भी इसकी ज़रूरत पड़ी परीक्षण की। धीरे धीरे हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में भी ज़रूरत पड़ी। तो बाद में देखो फ्रेंच से इंग्लिश भाषा में अनुवाद, इस टेस्ट का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट, अनुवाद, ये जरूरी हो जाता है। किसने किया था? गोडार्ड ने। यानी जो प्रश्न थे फ्रेंच में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने? गोडार्ड ने। गोडार्ड ने किया था, जो अमेरिका में किया था। कहाँ पे किया था? USA अमेरिका में। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया बस, और तो कुछ है नहीं। पहला परीक्षण आ गया 1904-05 में। स्टेफर्ड क्या नाम है? बिने, अल्बर्ट बिने और थियोफोर्ड किसने? साइमन ने। शाब्दिक परीक्षण है ये, व्यक्तिगत शाब्दिक। अब सामूहिक नहीं है, सिर्फ सिंगल बच्चों के ऊपर आधारित है। ये भी लिख देता हूँ साइड में, वैसे तो मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन सिंगल बच्चों के लिए था। ये अलग अलग इंडिविजुअल सबसे अलग अलग बुद्धि परीक्षण कर रहे थे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं तो व्यक्तिगत में सिर्फ सिंगल बुद्धि वाला होगा, सिंगल पर्सन वाला। अभी तक व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं। तो बिने साइमन की खासियत क्या क्या हो रही है, क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात, व्यक्तिगत है, ये सिंगल बच्चों के ऊपर आधारित था। दूसरा भाषाई था, शाब्दिक था। तीसरा छोटे बच्चों पर था, 3 से 15 वर्ष के। फ्रेंच में आया था, 2 बार संशोधन हो गए, 30, 59, 90% हो गए। इंग्लिश में अनुवाद गोडार्ड ने किया। बस इतनी सी बातें इसमें याद रखना। मेन यही पूछा जाता है कि भाई हाँ ये कौन सा था? शाब्दिक था। उसके बाद में व्यक्तिगत था, सिंगल इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण किया गया था। 30% थे, 59 हो गए, 90 हो गए। फ्रेंच में था, इंग्लिश में बना दिया बाद में गोडार्ड ने। बस इतना सही इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं हम 2 नंबर पे। अभी तक हम व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं तो बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं, आगे सामूहिक पढ़ेंगे। 2 नंबर पे व्यक्तिगत आ गया हमारे पास। कौन? स्टैनफोर्ड। बाद में बिने भी आ गए थे इसके अंदर, तो स्टैनफोर्ड बिने। स्टैनफोर्ड नाम क्यों दिया गया? ये एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा था, टर्मन। कौन था? टर्मन, या टर्मन ऐसे भी लिखा जा सकता है। टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो बच्चे थे तो उसने क्या किया? बीने का जो मूल परीक्षण था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया, इसलिए इसके साथ बीने का नाम भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया? स्टैनफोर्ड ने नहीं दिया। स्टैनफोर्ड तो यूनिवर्सिटी का नाम है। दिया किसने? टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन ने। किसमें संशोधन करके? बीने का जो मूल परीक्षण था 1904-05 में
उसके अंदर, ठीक है। और दिया कब? 1937 में। कब दिया? 1937 में। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? अमेरिका में। संशोधन लिख दिया क्या मैंने, ये सॉरी। आया कब था? 1916 में। कब आया था? 1916 में। संशोधन अभी देख लेंगे, इसमें 2 संशोधन हुए हैं इसमें भी। पहली बात, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया? टर्मन ने। कब? 1916 में। कब दिया? 1916 में। और बिने के जो मूल परीक्षण था उसमें संशोधन करके, ठीक है। इसमें कितने प्रश्न थे? उसमें देखो 30% थे शुरुआत में। बाद में 1911 तक उसमें 90% हो गए थे। और उसी 90% को इसने बना लिया कि भाई 90% ही रखूँगा। तो इसमें भी कितने प्रश्न थे? 90। कौन सा था? शाब्दिक, क्योंकि शाब्दिक ही पढ़ रहे हैं हम। और इंडिविजुअल था, मतलब व्यक्तिक पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तब मैं बार बार लिख रहा हूँ कि भाई स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कैसा था? शाब्दिक, व्यक्तिगत था, अलग अलग बच्चों के लिए था, ठीक है। ये था 2 से, शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के बालकों के ऊपर। वो 3 से 15 था, ये 2 से 14 था। संशोधन यही किया था, बस 1 वर्ष उधर से घटा दिया, 1 वर्ष इधर से घटा दिया, 2 से 14 कर दिया, 2 साल उम्र घटा दी टर्मन ने 1916 के अंदर। बाद में हमारे पास आया 1937। पहला संशोधन तो इसने किसने कर दिया? टर्मन ने कर दिया 1916 में। किसमें संशोधन किया? बिने का जो मूल परीक्षण था उसमें। फिर उसके अंदर भी एक परीक्षण और चेंज कर दिया, एक संशोधन और कर दिया 1937 में। 1937 में। तो बिने के जो मूल परीक्षण था उसमें चेंजिंग 1916 में हुई, उसका नाम दे दिया उसने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। फिर उसके अंदर भी एक संशोधन और कर दिया 1937 में। किसने कर दिया? मेरिल ने, जो बिने का सहयोगी था। 1937 में उसने क्या कर दिया? बस संशोधन में कुछ नहीं किया, प्रश्न उतना ही है। उम्र बढ़ा दी 2 से 18 वर्ष मेरिल ने क्या क्या? मेरिल का मतलब क्या हो गया? मैरिज। और मैरिज की उम्र कितनी होती है? 18। तो बस मेरिल ने इतने किया, 2 से 18 वर्ष उम्र रखती। अब क्या, एक अलग से परीक्षण बना जाने लगा 1937 नाम से। नाम हो गया द बिने परीक्षण। द बिने परीक्षण टेस्ट। 1937 के बाद में जो बिने का जो परीक्षण था उसका नाम हो गया द बिने परीक्षण। फाइनली रिजल्ट ये है कि 1937 के बाद में एक ही परीक्षण चल रहा है, द बिने परीक्षण। ये किसकी देन है? द बिने? मेरिल की। क्योंकि मेरिल ने क्या किया? 3 से 15 को भी खारिज कर दिया और 2 से 14 को भी खारिज कर दिया। बस क्या कर दिया? 2 से 18। मेरिल है तो मैरिज करवाएगा, तो 2 से 18। तो फाइनल रिजल्ट द बिने परीक्षण नाम से जाना जाने लगा और अभी तक इसी नाम से जाना जाता है, द बिने परीक्षण। वापस से कहानी समझा देता हूँ। पहले कौन आया? बिने। साथ में कौन आया? साइमन। 1904-5 में 30 प्रश्न को लेकर। कितने प्रश्न को लेकर? 30 प्रश्न को लेकर। बाद में उसने क्या कर दिए? संशोधन कर दिया 1908 में, 59 प्रश्न कर दिए। फिर 90 प्रश्न कर दिए 1911 में। अभी तक प्रश्नों की संख्या कितनी है? 90 ही है। सभी परीक्षणों में 1990 है। फ्रेंच था, फ्रेंच से गोडार्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। किसने? बीच में कौन आ गया? गोडार्ड। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। फिर 1916 प्रश्न कितने? 90। उम्र कितनी? 3 से 15। उम्र कितनी कर दी? 2 से 14। फिर आया 1937 प्रश्न कितने? 90। उम्र कितनी? 2 से 18। 1916 वाला कौन सा आ गया 2 नंबर पे? स्टैनफोर्ड बिने। इसने किस में संशोधन किया?
बीने का जो मूल परीक्षण था उसमें संशोधन करके उम्र 2 से 14 कर दी। स्टैनफोर्ड बीने के नाम से जाने जाने लगा इस नाम को। फिर फाइनली द बीने के नाम से जाना जाने लगा, द मेरिल परीक्षण, द बीने परीक्षण। संशोधन क्या, 2 से 18 दिया किसने, मेरिल। यहां तक हमारी क्लियर हो गई। आज अगर पूछे कि बीने साइमन परीक्षण में कितना है, बीने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 59 ही मानी जाती है। 90 मानी जाएगी स्टैनफोर्ड की और द बीने की, द बीने और स्टैनफोर्ड। ये सभी परीक्षण कैसे हैं, शाब्दिक है और व्यक्तिगत है। उसके बाद में हमारा परीक्षण आता है नेक्स्ट, हिंदुस्तानी बीने। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण। हिंदुस्तान के नाम से है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट हिंदुस्तानी परीक्षण। देखो पहले हिंदुस्तान, लाहौर को भी हिंदुस्तानी माना जाता था, तो ये परीक्षण हुआ था लाहौर में। किस में हुआ था, लाहौर में, 1922 के अंदर। लाहौर कौन सा, पंजाब वाला लाहौर, पहले पंजाब के अंदर लाहौर होता था, ठीक है। 1922 के अंदर हुआ। एक कॉलेज था FG कॉलेज, FG कॉलेज। उस कॉलेज में CH राइस नाम का पढ़ाया करता था प्रोफेसर, CH राइस, राइस चावल, CH राइस नाम का प्रोफेसर पढ़ाया करता था, ठीक है। तो उसने हिंदुस्तान के अंदर ये परीक्षण बनाया, जो बीने का परीक्षण था उसी को बनाया, ठीक है। ये जो इसने बनाया था, ये बनाया था उर्दू में। किस में बनाया था, उर्दू में, जिसके अंदर 35 कथन थे। क्या थे, 35 कथन और 7 उपकथन, 7 पंजे 35, 7 उपकथन। इतनी सी बात बस याद रखना। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक परीक्षण था, व्यक्तिगत परीक्षण था। यह 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था, 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें 35 कथन और 7 उपकथन थे। उर्दू के अंदर ये बनाया गया था 1922 में FG कॉलेज में, और CH राइस यानी चावल के द्वारा, चावल ने बनाया था इसको 1922 में। 8 साल बाद, 8 साल बाद पहला आया हिंदी का, हिंदी में आया पहला परीक्षण। अभी तक उर्दू में था, हिंदी में। हिंदी में लाने वाला कौन था, ऐसे याद रखना, उर्दू के बाद में आई हिंदी, तो लेके कौन आया, उर्दू का आदमी लेके आया, जिसका नाम था SM मोहसिन। SM मोहसिन। कब, 8 साल बाद, यानी 1930 में। उर्दू से हिंदी में किसने बनाया, SM मोहसिन ने, 1930 में, 8 साल बाद। तो ये हमारे थे बुद्धि परीक्षण। कौन से बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और शाब्दिक पढ़ रहे हैं हम, अशाब्दिक बाद में पढ़ेंगे। पहले व्यक्तिगत में पढ़ेंगे, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में पहले पढ़ेंगे भाषाई, जो हम पढ़ चुके हैं, बीने साइमन, स्टैनफोर्ड बीने, हिंदुस्तानी बीने। आगे पढ़ेंगे अशाब्दिक, फिर उसके बाद में B नंबर डालेंगे सामूहिक, जिसमें इंडिविजुअल नहीं होगा, अलग अलग लोगों का मिला के होगा। यहाँ पर एक नाम और डालो, बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण। बर्ट का, ये भी शाब्दिक और व्यक्तिगत था, तर्क शक्ति परीक्षण, बस नाम याद रख लो।
आज के लिए बस इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे सामूहिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, लेकिन उसमें पढ़ेंगे कौन सा, अशाब्दिक।